ज्योतिषियों की सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 1,85,58,115 वर्ष पूर्व चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्र नक्षत्र व मेष लगन के योग में सुबह के 6:03 पर हुआ था। वाल्मीकि रचित रामायण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जयंती वर्ष में 2 बार मनाई जाती है। पहली हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को और दूसरी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी अर्थात नरक चतुर्दशी को। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा पुंजिक स्थला थीं। बालपन में वे अत्यंत सुंदर और स्वभाव से चंचल थीं। एक बार अपनी चंचलता में ही उन्होंने तपस्या करते एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी। क्रोध में आकर ऋषि ने पुंजिक स्थला को श्राप दे दिया कि जा तू वानर की तरह स्वभाव वाली वानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिक स्थला ऋषि से क्षमा याचना करने लगी। तब ऋषि ने कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस प्रकार अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। ऋषि के श्राप से त्रेता युग में अंजना को नारी वानर के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। इंद्रदेव जिनके हाथ में पृथ्वी के सृजन की कमान है, स्वर्ग में स्थित इंद्र के दरबार में हजारों अप्सराएं थीं। लेकिन अंजना की सेवा से प्रसन्न होकर एक बार इंद्रदेव ने उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब अंजना ने हिचकते हुए उनसे कहा कि उन पर एक तपस्वी साधु का श्राप है, अगर हो सके तो उन्हें उससे मुक्ति दिलवा दें। तब इंद्रदेव ने कहा कि वह उस श्राप के बारे में बताएं, क्या पता वह उस श्राप से उन्हें मुक्ति दिलवा दे। तब अंजना ने उन्हें अपनी कहानी सुनानी शुरू की। अंजना ने कहा, बालपन में जब मैं खेल रही थी तो मैंने एक वानर को तपस्या करते देखा। मेरे लिए यह एक बड़ी आश्चर्य वाली घटना थी, इसलिए मैंने उस तपस्वी वानर पर फल फेंकने शुरू कर दिए। बस यही मेरी गलती थी, क्योंकि वह कोई आम वानर नहीं बल्कि एक तपस्वी साधु थे। मैंने उनकी तपस्या भंग कर दी थी और उन्होंने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर बन जाऊंगी। मेरे बहुत गिड़गिड़ाने और माफी मांगने पर उस साधु ने कहा कि मेरा चेहरा वानर होने के बावजूद उस व्यक्ति का प्रेम मेरी तरफ कम नहीं होगा। अपनी कहानी सुनाने के बाद अंजना ने कहा कि यदि इंद्रदेव उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलवा सके तो वह उनकी बहुत आभारी होगी। तब इंद्रदेव ने उन्हें कहा कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए अंजना को धरती पर जन्म लेना होगा, जहां वह अपने पति से मिलेगी। शिव के अवतार को जन्म देने के बाद अंजना को इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्रदेव की बात मानकर अंजना धरती पर चली आई। एक श्राप के कारण उन्हें नारी वानर के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। उस श्राप का प्रभाव शिव के अंश को जन्म देने के बाद ही समाप्त होना था। माता अंजना एक शिकारिन के तौर पर जीवन यापन करने लगी। जंगल में उन्होंने एक बड़े बलशाली युवक को शेर से लड़ते देखा। उसके प्रति अंजना आकर्षित होने लगी। जैसे ही उस व्यक्ति की नजरें अंजना पर पड़ी, अंजना का चेहरा वानर जैसा हो गया।
अंजना जोर जोर से रोने लगी। जब वह युवक उनके पास आया और उनकी पीड़ा का कारण पूछा तो अंजना ने अपना चेहरा छिपाते हुए उसे बताया कि वह बदसूरत हो गई हैं। अंजना ने उस बलशाली युवक को दूर से देखा था, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को अपने समीप देखा तो पाया कि उसका चेहरा भी वानर जैसा था। अपना परिचय बताते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि वह कोई और नहीं, वानर राज केसरी है, जो जब चाहे इंसानी रूप में आ सकते हैं। अंजना का वानर जैसा चेहरा उन दोनों को प्रेम करने से नहीं रोक सका और जंगल में केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया। केसरी एक शक्तिशाली वानर थे, जिन्होंने एक बार एक भयंकर हाथी को मारा था। उस हाथी ने कई बार असहाय साधु संतों को विभिन्न प्रकार से कष्ट पहुंचाया था। तभी से उनका नाम केसरी पड़ गया। केसरी का अर्थ होता है सिंह। उन्हें कुंज सुदान अर्थात हाथी को मारने वाले व्यक्ति के नाम से जाना जाता था। पुराणों में कथा है कि केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया, परंतु संतान सुख से वंचित थे। अंजना अपनी इस पीड़ा को लेकर मतंग ऋषि के पास गई। तब मतंग ऋषि ने उनसे कहा कि पंपा सरोवर के पूर्व में नरसिंह आश्रम है। उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहां जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप एवं उपवास करने पर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। मतंग ऋषि रामायण कालीन एक ऋषि थे, जो सबरी के गुरु थे। माता अंजना ने मतंग ऋषि एवं अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर नारायण पर्वत पर तप किया था। 12 वर्ष तक केवल वायु पर ही जीवित रही। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उस समय पवन देव ने उनके कर्ण रंध्र में प्रवेश कर उन्हें वरदान दिया कि तेरे यहाँ सूर्य अग्नि एवं स्वर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांग का मर्व विघ्न महाबली पुत्र होगा। माता अंजना मतंग ऋषि एवं अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ के पास अपने आराध्य भगवान शिव की तपस्या में मगन थी। माता अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजना ने भगवान शिव से कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव की अवतार को जन्म देना है। इसलिए भगवान शिव बालक के रूप में उनकी कोख से जन्म लें। माता अंजना को तथास्तु कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। इस घटना के बाद एक दिन माता अंजना भगवान शिव की आराधना कर रही थी और दूसरी तरफ अयोध्या में इक्ष्वाकु वंशी महाराज अज के पुत्र और अयोध्या के महाराज दशरथ अपनी 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ के साथ यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ की पूर्णाहुति पर स्वयं अग्नि देव ने प्रकट होकर श्रृंगी ऋषि को खीर का एक स्वर्ण पात्र दिया और कहा, ऋषिवर, यह खीर राजा की 3 रानियों को खिला दो। राजा की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। वह खीर जिसे 3 रानियों को खिलाना था, लेकिन इस दौरान एक चमत्कारिक घटना हुई। एक पंछी उस खीर की कटोरी में से थोड़ा सा खीर अपने पंजों में फंसाकर ले गया और तपस्या में लीन देवी अंजना के हाथों में गिरा दिया। देवी अंजना ने शिव का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लिया और इस प्रकार हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में
माता अंजना के पुत्र के रूप में चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा की महानिशा में हुआ। ज्योतिषियों की सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 1,85,58,115 वर्ष पूर्व चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्र नक्षत्र व मेष लगन के योग में सुबह के 6:03 पर हुआ था। वाल्मीकि रचित रामायण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जयंती वर्ष में 2 बार मनाई जाती है। पहली हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को और दूसरी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी अर्थात नरक चतुर्दशी को। इसके अलावा तमिलनाडु और केरल में हनुमान जयंती मार्गशीर्ष माह की अमावस्या तिथि को तथा उड़ीसा में वैशाख महीने के पहले दिन मनाई जाती है। चैत्र पूर्णिमा को मेष लग्न और चित्रा नक्षत्र में प्रातः 6:03 पर हनुमान जी का जन्म एक गुफा में हुआ था। मतलब यह कि चैत्र माह में उनका जन्म हुआ था। लेकिन वाल्मीकि रचित रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र और मेष लग्न में हुआ था। एक तिथि को विजय अभिनंदन महोत्सव के रूप में जबकि दूसरी तिथि को जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली तिथि के अनुसार इस दिन हनुमान जी सूर्य को फल समझकर खाने के लिए दौड़े थे और उसी दिन राहु भी सूर्य को अपना ग्रास बनाने के लिए आया हुआ था। लेकिन हनुमान जी को देखकर सूर्य देव ने उन्हें दूसरा राहु समझ लिया। इस दिन चैत्र माह की पूर्णिमा थी, जबकि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को उनका जन्म हुआ था। एक अन्य मान्यता के अनुसार माता सीता ने हनुमान जी की भक्ति और समर्पण को देखकर उनको अमरता का वरदान दिया था। यह दिन नरक चतुर्दशी का दिन था। हालांकि वाल्मीकि जी ने रामायण में जो लिखा है उसे सही माना जाता है।